हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर थ्रिलिंग एपिसोड। मेरा नाम है रॉजर और आप देख रहे हैं क्रिप्टेल्स बाय आरजे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे प्राचीन भूत प्रेत का जिक्र करती है जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा, कर्णपिशाचिनी। लोग कहते हैं ये एक ऐसी छाया है जो आदमी के कान में चुपके से फुसफुसाती है, उसका रास्ता भटका देती है और फिर वो आदमी कभी वापस लौट के नहीं आता। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के बीचों बीच बसा था। एक लड़का था, अंकित, गांव का ही रहने वाला। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 22-23 साल। अंकित रात को देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे लगाना पसंद करता था। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने गांव वालों की सोच बदल दी। रात को करीब 11 बजे अंकित अपने दोस्त के घर से निकल रहा था। उसका घर सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ आता था। लोग कहते थे उस पेड़ के पास रात को नहीं रुकना। जब अंकित उस पेड़ के नीचे से गुजरा, उसने सुना कोई उसके कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसा रहा हो, इधर मत जा, दूसरा रास्ता ले। अंकित तुरंत रुक गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है और आगे चला गया। लेकिन 10 कदम आगे जाते ही फिर से आवाज आई, इस बार और साफ, अंकित रुक जा, मत जा आगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त उससे मजाक कर रहा है, पर अंकित के दिमाग में यही आता है, पर जंगल में इस वक्त कौन सा ही दोस्त होगा उसका जो उससे ऐसे मजाक करेगा। अंकित ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त उसने पेड़ के नीचे एक औरत को देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबी चोटी और चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान। उसकी मुस्कान कानों तक जा रही थी, बहुत ही डरावनी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और बस एक ही चीज बोली, मुझे बस एक बार सुन ले। और तभी अंकित को लगा जैसे उसके दोनों कानों में कोई तेज बिजली सी गूंज गई हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, पैर भारी हो गए और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगली सुबह गांव वालों को अंकित उस पेड़ के पास बेहोश मिला। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और कान से थोड़ा खून भी निकला हुआ था। गांव वालों ने जब अंकित को पेड़ के नीचे बेहोश देखा तो उन्होंने उसे तुरंत घर पहुंचाया उसके घर वालों के पास। अंकित कई दिन तक चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा था। और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता, कोई भी उसका घर वाला उससे कुछ भी पूछता, तो उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, वो मेरी बात कर रही है, मेरे कान के पास। कुछ दिन तक सब नॉर्मल था। अंकित भी धीरे धीरे संभाल रहा था खुद को, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। फिर कुछ अजीब सी चीजें शुरू होने लग जाती हैं। रात को अंकित अचानक जग जाता और जोर से कान पकड़ लेता और जोर जोर से कहता है कि वो फिर से बोल रही है, अभी मेरे साथ ही है। उसके परिवार वालों ने सोचा शायद डर की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन एक रात उसकी माँ ने खुद अपने कानों से सुना, अंधेरे कमरे में जब अंकित नींद में करवट ले रहा था। उसके कान के पास एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई छींक को दबाकर मुस्कुरा रहा हो। उसकी माँ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब अंकित अपने कमरे में था, उसने अपनी खिड़की बंद करी, दिया बुझाया और बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी,
चल मेरे साथ एक कदम और, मैं तुझे वापस ले आऊंगी। और इस बार आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके दूसरे कमरे में सोए हुए पिताजी को भी वो आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही उसके पिता उसके दरवाजे की ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडा हवा का झोंका सा उनके चेहरे को छूते हुए गया। और जब उन्होंने अंदर देखा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ था तो बिस्तर के पास मिट्टी में पैरों के निशान, अंकित के पैरों के निशान, जो खिड़की से होते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने अंकित को खूब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन अंकित कहीं नहीं मिला। कहते हैं उसके बाद से उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जब भी कोई जाता है तो वहां अब दो आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज एक औरत की फुसफुसाने की, बिल्कुल आपके कान के पास, और दूसरी आवाज एक जवान लड़के की, हल्की सी आवाज मदद की पुकार जैसी। बचाओ, वो मुझे ले गई है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, अगर आप कभी किसी अनजान इलाके में अंधेरे में अकेले चल रहे हो और आपके कान के बगल से किसी के फुसफुसाने की आवाज आए, तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या पता वो एक गण पिशाचनी हो। एक गण पिशाचनी जिसको अगर आपने सुनने के बाद पीछे मुड़ के देख लिया तो शायद आप कभी वापस नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों, आपको भी कभी अगर ऐसा लगा हो कि आपके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है जब आप बिल्कुल अकेले हो, तो ज़रूरी नहीं ये आपका भ्रम हो सकता है ये गण पिशाचनी का बुलावा हो। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।